टीबी यानी क्षय रोग एक घातक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होती है। यह बीमारी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। बेशक टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन सही इलाज से यह पूरी तरह ठीक भी हो जाती है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। इस मौके पर टीबी से बचाव और इसे इलाज के लिए हम बात करेंगे झारखंड के जाने माने डॉक्टर MK सिंह से। टीबी होने का मुख्य कारण एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया ही टीबी होने का मुख्य कारण है। और मुख्य रूप से जिन लोगों में इम्यूनिटी लॉ होता है, शरीर में कमजोरी होती है या रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होता है, उन लोगों में ज़्यादा ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है, किसी टीबी के पेशेंट के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। देखिए, स्मोकिंग एक अलग समस्या है और टीबी उसके कारण नहीं होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। और स्मोकिंग के कारण लंग्स वीक होता है, वैसे केस में टीबी हो सकता है। जो स्मोकर हैं उन लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं, तो उसमें टीबी होने की संभावना और लोगों से ज्यादा होती है। टीबी के मुख्य शुरुआती लक्षण हैं, सबसे पहले वेट लॉस होना, वजन घट जाना, शरीर में दुबलापन और हल्का बुखार होना 99-100 के आसपास। 4 से 5 बजे शाम में ज़्यादा टीबी पेशेंट को फीवर आता है, जो लो ग्रेड फीवर जिसको बोलते हैं। शरीर में थकान भी रहता है, पेशेंट को भूख कम लगती है और कभी कभी ऐसा होता है सर्दी खांसी भी होता है, कफ निकलता है, स्प्यूटम जिसको बलगम कहते हैं। ये सारी चीज़ें होती है टीबी पेशेंट को, ये मेन लक्षण दिखते हैं। टीबी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, क्योंकि टीबी जब भी होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है और बैक्टीरिया डीएनए में घुस जाए या नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। फिर भी देखा गया है जिसके पेरेंट्स को टीबी रहता है और उस दौरान बच्चे पैदा हुए हैं, तो उन लोगों को पेरेंट्स से ट्रांसफर होने में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू या अन्य सिस्टम से जाने का चांसेस रहता है। अभी तक डीएनए में या आरएनए में जो आनुवांशिक रूप से होता है उसमें देखने के लिए नहीं मिला है टीबी का। बीसीजी के जो टीके ले लेते हैं जो, उनको टीबी होने का संभावना और के अपेक्षा 70% कम होता है। फिर भी अगर बहुत वीक हो जाए, उसको इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कोई डिजीज हो जाए जिससे शरीर में ताकत खत्म होता जा रहा है, वीकनेस आ गया है बहुत, तो हो सकता है। फिर भी और लोगों की अपेक्षा जो इम्यूनाइज है बीसीजी से, उन लोगों को टीबी कम हो रहा है, यानी कि 10% मान के चलते हैं। जो नहीं लिए हैं उनमें अगर 90% चांस है, तो जो बीसीजी के टीके लिए हुए हैं प्रॉपर वे में, उनको 10% 20% तक कम चांस है उन लोगों की अपेक्षा। यानी कि मान के चलना चाहिए कि बीसीजी का टीका बहुत जरूरी है टीबी से बचाव के लिए भी, टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी, शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है। टीबी मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं फेफड़े के टीबी को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं जो फेफड़े से बाहर हो। शुरुआती जनरली सभी को फेफड़े के टीबी के बारे में ही फोकस किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी फोकस की हुई ट्रीटमेंट के लिए वो पल्मोनरी के लिए है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जो होता है टीबी, वो पेट का टीबी हो सकता है, लिम्फ नोड का टीबी हो सकता है, हड्डी और जोड़ का टीबी हो सकता है, स्किन और नर्व का भी टीबी होता है, यानी ब्रेन टीबी जिसको बोलते हैं हम लोग। ये सब भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आते हैं। ये मुख्य रूप से टीबी का डेथ रेशियो अभी भी 30% हम लोग मान के चलते हैं। एज ए मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, टीबी का इलाज मैं करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं,
तो डेथ रेशियो अभी भी 30% है। उसका मुख्य कारण ये है कि टीबी का कंफर्म ट्रीटमेंट अभी भी नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। टीबी का मेडिसिन जो चलता है 4 ड्रग 2 ड्रग रेजिम है, जनरली फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में हम लोग ट्रीट करते हैं। तो टीबी का जब दवा छोड़ छोड़ के खाया जाता है तो वो रेसिस्टेंट कर जाता है, जिसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट या पॉली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बोलते हैं। तब वैसा केस जो है डेथ की ओर जाता है, यानी कि बार बार मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं पेशेंट। और पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग सीरियसली जब टीबी को नहीं लेते हैं तब ऐसा केस होता है। और जो ट्रीटमेंट सही टाइम से ले रहे हैं, अच्छा जांच करवा रहे हैं, उन लोगों का टीबी ठीक हो जाता है। अगर टीबी का ट्रीटमेंट सही समय पर जांच हो जाए और इलाज सही चले, डॉक्टर भी कॉन्शस हो और पेशेंट भी कॉन्शसनेस के साथ मेडिसिन ले, तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, ठीक हो रहे हैं पेशेंट। हाँ, ये होता है कि टीबी के कारण जो फेफड़े में डैमेज होते हैं टिश्यू, उसके कारण कई बार ब्रोंकाइटिस या अन्य दूसरा समस्या आता है, जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम आ जा रहा है। कई बार देखा गया है सीओपीडी प्रॉब्लम डेवलप करता है, तो उसमें पेशेंट को ब्रेथलेसनेस या दम फूलने की समस्या आती रहती है। टीबी का ट्रीटमेंट मिनिमम गवर्नमेंट द्वारा 6 मंथ का दिखाया गया है और उसके लिए गवर्नमेंट मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रही है। डॉट्स ये होता है टीबी के लिए रेजिम, मगर वो 6 मंथ में बहुत सारे पेशेंट को नहीं ठीक होता है, जो एक्चुअल बात है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार टीबी रिसर्च सेंटर सब में कांटेक्ट करके सूचना दिया कि 6 महीने में टीबी ठीक नहीं हो रहे हैं पेशेंट को, तो उसके लिए कुछ नया उपाय किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश में लगी हुई है। जनरली हम लोग 9 मंथ 10 मंथ का रेजिम देते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है फेफड़े का, उसमें कम से कम 8-9 महीना लग ही जाता है। अगर ज्यादा डैमेज है फेफड़ा तो कई बार 12-14 महीना भी खाना पड़ता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो होता है, जो बहुत सारा स्किन का हो गया, वो पेट का टीबी हो गया, इन लोगों का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम चलता है, 1.5 साल 2 साल तक जा सकता है। टीबी का सबसे पहला शुरुआती जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उसका मुख्य संकेत जो है आपको वेट लॉस होना, बॉडी में टेम्परेचर 99-100 के आसपास, लो ग्रेड फीवर होना, सर्दी खांसी होना, और वो सर्दी खांसी बार बार होना, यानी कि जनरली सर्दी खांसी 10 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, मगर टीबी के पेशेंट को वो महीना 2 महीना 6 महीना तक रह जाता है। कुछ मेडिसिन लेके लोग दवाई दुकान से अपने मन से एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, जिसके कारण लंग्स में टीबी और ज्यादा फैलता है और मिलियरी हो जाता है। पूरे लंग्स में कई बार देखने के लिए मिला है। बहुत सारे पेशेंट को पूरे शरीर में वीकनेस आ जाता है और लगता है कि शरीर सूखते जा रहा है। ये सारे शुरुआती लक्षण है। शुरुआती मुख्य रूप से 3 ही मानते हैं हम लोग: वेट लॉस होना, लो ग्रेड फीवर और सर्दी खांसी बार बार होना। ये तीनों लक्षण दिखे तो तुरंत जो टीबी के चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं या मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करके अच्छी तरह जांच कराना चाहिए। देखिए, टीबी के जो वो भी पेशेंट अगर कंफर्म हो जाते हैं कि टीबी, तो वो तो एक अलग बात हुई। अगर कंफर्म नहीं भी हुए हैं, जिनको सर्दी खांसी है, फीवर है या बीमार है, आज के दिन बहुत सारा कोविड पेशेंट भी टीबी जैसे लक्षण दिखता है, तो उस वैसे कंडीशन में 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए लोगों में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 3 फीट तक जाता है टीबी का, जो खांसने या छींकने के बाद बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम वो फ्लाई करता है एयर में या एनवायरनमेंट में, वो 3 फीट तक जाता है। इतने डिस्टेंस तक रखने से फैलने का संभावना कम रहता है। दूसरी बात यह है कि जो भी टीबी के पेशेंट है उसको मास्क लगा के रहना चाहिए। उनका खाने का, सोने का बेड सारा अलग होना चाहिए। आज के डेट में हम लोग सबको ऐसा करते हैं, टीबी ही नहीं, कोविड हो, वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह के डिजीज है, उसको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और जो लोग उनका न्यूट्रिशन या सपोर्ट में है, फूड वगैरह मटेरियल दे रहे हैं या उसका नर्सिंग केयर कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा मास्क और सब कुछ सैनिटाइज रखते हुए काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत सारा केसेस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 2 साल 2.5 साल टीबी का इन्फेक्शन से रिलेटेड थे। बड़े आदमी भी हैं जो कुछ दिन 6 महीना दवा खा के छोड़ दिए थे।
जबकि उसका टीबी मौजूद था। जब हमने यहाँ टेस्ट कराया तो सीटी स्कैन चेस्ट का जब हम लोग करवाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है, तो दैट वो रेसिस्टेंट केस हो जाता है, तो उसको हम लोग सेकेंड लाइन टीबी का दवा देते हैं। जो पहले खा चुका है वो दवा उसको काम नहीं करता है। और बहुत सारे पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है टीबी के कारण, फेफड़े में पानी होने की समस्या शुरू हो जाती है, कफ में ब्लड बहुत वॉमिटिंग करता है, वो सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। प्लूरल इफ्यूजन में फेफड़े के किनारे पानी जम जाता है, पस जम जाता है, न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। तो उन लोगों को हम लोग ट्रीट किए हैं, 1.5 साल 2 साल मेडिसिन चला है। कई बार ऐसा होता है कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट केस में उसको हम लोगों को जांच के लिए कौन सा मेडिसिन सूट करेगा उसके लिए हम लोग बाहर से टेस्ट करा के फिर इलाज करते हैं। ठीक हुआ है, हमको लगता है 1000 से ज्यादा पेशेंट को हमने टीबी से ठीक किया है। और हमारे यहाँ टीबी के जो भी पेशेंट आते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना भी चलाई हुई है। टीबी पेशेंट को मैं देखता हूँ तो उसको अकाउंट में सरकार 500 रुपया टीबी के ट्रीटमेंट के लिए डालती है, अगर हम लोग कंफर्म करते हैं कि दिस पेशेंट इज सफरिंग विथ ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके लिए हम लोग आधार कार्ड से लिंक करते हैं टीबी रोग के लिए, और भारत सरकार के पोर्टल पर तो टीबी पेशेंट को 500 रुपया सरकार देती है महीना, 6 महीने तक। मगर ज्यादातर केस जो है 8-9 महीना 10 महीना ट्रीटमेंट चलता है। ज्यादातर तो टीबी आफ्टर 45 जो 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको ज्यादा पल्मोनरी टीबी होता है। बहुत सारा केस ऐसा होता है कि छोटे बच्चों में भी होता है। और मगर ये एवरेज मान के चलते हैं कि जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उसमें 70% पेशेंट इल्डर एज ग्रुप के हैं, जो 45 या 50 से ऊपर वाले एज हैं। उन लोगों में इम्यूनिटी डाउन होता है, शरीर का वीकनेस स्टार्ट हो जाता है, डिऑक्सीफिकेशन होता है शरीर में, शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। वैसे लोगों को ज्यादा टीबी होने का संभावना रहता है। उन लोगों का जो डाइट है वो भी घट जाता है, साथ साथ फिजिकल फिटनेस जो एक्सरसाइज होना चाहिए, बॉडी का इम्यूनिटी होना चाहिए, वो धीरे धीरे डाउन होता है। तो ज्यादातर इल्डर पर्सन जो 50-60 के हैं उन लोगों में ज्यादा टीबी होता है। हाँ, दर्शकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो भी अगर कहीं सर्दी खांसी या कुछ वैसे पेशेंट जो दुबले होते जा रहे हैं, वीकनेस हैं, उनको अच्छे डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दें और खुद को इम्यूनाइज रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, एक्सरसाइज और फिटनेस पर ध्यान दें। क्योंकि एक बार बीमारी हो जाने के कारण आदमी बहुत पिछड़ जाता है, परेशान हो जाता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो बीमारी ना हो उसके लिए आपको स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, टाइम पर खाना खाएं और खुद का जो भी मास्क लगाने की प्रथा आई है इसको बरकरार रखें। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर मास्क लगा के रह रहे हैं तो वैसे भी 90% केस टीबी का घट जाएगा।